हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अनबॉक्स दी अनबॉक्सिंग पर। देखिए, आपने टीडीआर फाइलिंग के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि टीडीआर फाइलिंग क्या है, क्यों टीडीआर फाइलिंग बेनिफिशियल है, किन किन केसेस में हमें टीडीआर को फाइल करना चाहिए और हर एक केस के लिए टाइमिंग क्या है कि किस टाइम ड्यूरेशन में हमें टीडीआर को फाइल करना चाहिए और किस प्रोसेस को फॉलो करके आप टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइलिंग से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट और आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं टीडीआर फाइल करने का। और अगर आप आईआरसीटीसी के फीचर चेंज बोर्डिंग पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अगर आप आईआरसीटीसी के ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इन टॉपिक्स पर पहले ही वीडियो कवर किया हुआ है और आप ऊपर दिए गए आई कार्ड्स में जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या फिर अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि टीडीआर फाइलिंग आखिर है क्या। तो टीडीआर फाइलिंग का फुल फॉर्म टिकट डिपॉजिट रेसिप्ट होता है और टीडीआर को पैसेंजर्स द्वारा स्पेशल केसेस में फ़ाइल किया जाता है जब पैसेंजर्स आईआरसीटीसी से रिफ़ंड प्राप्त करना चाहते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस जिनके अंडर टीडीआर को फाइल किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो है कि अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है या फिर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाती है या फिर अगर आपने एक एसी कोच में टिकट बुक कराया था लेकिन वहाँ का एसी फेल हो गया है या फिर आपकी ट्रेन जो है डाइवर्ट हो गई है और आपके बोर्डिंग या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन को टच नहीं करती है और अगर पैसेंजर ट्रैवल नहीं करता है, तो ये कुछ केसेस हैं जिनके अंडर आप टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके अंडर आप टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। टीडीआर फाइलिंग के बाद आपको मिलने वाले रिफ़ंड को प्रोसेस होने में कम से कम 60 दिन का समय लगता है और रिफ़ंड आपके उसी पेमेंट मेथड में क्रेडिट कर दिया जाता है जिस पेमेंट मेथड से आपने टिकट बुक करते टाइम पेमेंट किया था। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं उन सभी केसेस के बारे में जिन केसेस के अंदर आप टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। पहला केस है कि अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इस केस में आपको टीडीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% रिफ़ंड उसी पेमेंट मेथड में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिस पेमेंट मेथड से आपने टिकट बुक करते टाइम पेमेंट किया था। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। तो सेकंड केस है कि अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या फिर उससे ज़्यादा लेट हो जाती है और आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो इस केस में आपको 100% रिफ़ंड दिया जाता है। इस रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए आपको ट्रेन के एक्चुअल डिपार्चर से पहले टीडीआर को फाइल करना होता है। अगर आपके पास ई टिकट है तो आपको ऑनलाइन ही टीडीआर फाइल करना होगा और अगर आपके पास एक आई टिकट है तो आपको रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर पर जाकर टिकट को सरेंडर करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप ट्रेन के एक्चुअल डिपार्चर से पहले टीडीआर को फाइल नहीं करते हैं तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ई टिकट और आई टिकट में डिफरेंस क्या है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। तो नेक्स्ट केस है कि जिस कोच में आपको ट्रैवल करना है अगर वो ट्रेन में अवेलेबल ही नहीं है और टीटी आपको किसी लोअर क्लास में टिकट अलॉट कर देता है तो इस केस में आपको आपकी बुक की हुई एक्चुअल क्लास के टिकट का फेयर और लोअर क्लास के टिकट का फेयर का डिफरेंस जो है आपको एज ए रिफ़ंड दिया जाता है। इस रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए आपको टिकट चेकिंग स्टाफ या फिर टीटीई से एक गार्ड सर्टिफिकेट लेना होगा जिसे कि जीसी भी कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में प्रूफ है कि आपने लोअर क्लास में ट्रैवल किया है। इस जीसी को कलेक्ट करने के अगले 2 दिनों के अंदर अंदर आपको टीडीआर को फाइल करना होता है और साथ ही आपको ओरिजिनल जीसी को आईआरसीटीसी को भी थ्रू पोस्ट भेजना होगा। आईआरसीटीसी का ऑफिस एड्रेस हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप एड्रेस देख सकते हैं। नेक्स्ट केस है कि अगर आपने एक एसी क्लास में अपना टिकट बुक कराया था लेकिन आपके कंप्लीट जर्नी के किसी एक पोर्शन में एसी काम नहीं करता है तो इस केस में आपको स्लीपर क्लास और आपकी बुक की हुई एसी क्लास का जो फेयर का डिफरेंस है वो एज ए रिफ़ंड दिया जाता है। पिछले केस की तरह ही इस केस में भी आपको टीटीई से जीसी कलेक्ट करना होगा
इस केस में आपको आपके डेस्टिनेशन स्टेशन पर ट्रेन के एक्चुअल अराइवल टाइम से 20 घंटे के अंदर अंदर टीडीआर को फाइल करना होगा और साथ ही आपको एक्चुअल जीसी को या फिर कहें तो ओरिजिनल जीसी को आईआरसीटीसी को थ्रू पोस्ट सेंड करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। तो नेक्स्ट केस है कि अगर आपने ट्रेन में पार्शियली ट्रैवल किया है, मतलब जो कि आपका ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्टेशन था, आप वहाँ ट्रेन से ना उतर कर बीच में ही किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं, तो इस केस में आपको उस स्टेशन से आपके डेस्टिनेशन स्टेशन तक का जो फेयर है वो एज ए रिफ़ंड दिया जाएगा। इस केस में भी आपको टीटीई से जीसी कलेक्ट करना होगा और उसको थ्रू पोस्ट आईआरसीटीसी को सेंड करना होगा। इस केस में रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए आपको टीडीआर को आपके डेस्टिनेशन स्टेशन पर ट्रेन के एक्चुअल अराइवल टाइम से 72 घंटे के अंदर अंदर टीडीआर को फाइल करना होगा। तो नेक्स्ट केस है पैसेंजर नॉट ट्रैवल्ड। अगर पैसेंजर टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता है तो उसको रिफ़ंड लेने के लिए या तो टिकट को कैंसिल करना होगा या फिर टीडीआर फाइल करना होगा। अगर पैसेंजर के पास एक रिज़र्व टिकट है तो पैसेंजर को अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के अराइवल से 4 घंटे पहले या तो टिकट को कैंसिल करना होगा या टीडीआर फाइल करना होगा। लेकिन वहीं अगर पैसेंजर के पास आरएसी या फिर वेट लिस्टेड टिकट है तो पैसेंजर को अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के अराइवल से 30 मिनट पहले तक या तो टिकट को कैंसिल करना होगा या फिर टीडीआर फाइल करना होगा। इन दोनों केसेस में रिफ़ंड अमाउंट हमारी वीडियो ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रूल्स में बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। टीडीआर फाइलिंग के लिए जो नेक्स्ट केस है वो आता है कि अगर ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है और पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता है, तो इस केस में पैसेंजर को अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर से 72 घंटे के अंदर अंदर टीडीआर को फाइल करना होगा। यदि पैसेंजर ऐसा नहीं करता है तो उसे कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है और पैसेंजर के बोर्डिंग स्टेशन को टच नहीं करती है तो इस केस में भी पैसेंजर को अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर से 72 घंटे तक टीडीआर को फाइल करना होगा। सिमिलरली अगर ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है और पैसेंजर के डेस्टिनेशन स्टेशन को टच नहीं करती है तो इस केस में भी पैसेंजर को अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर से 72 घंटे के अंदर अंदर टीडीआर फाइल करना होगा। तो नेक्स्ट केस आता है कि मान लीजिए आपने ट्रेन का एक वेट लिस्टेड या फिर आरएसी टिकट बुक कराया है और ट्रेन का फाइनल चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट आरएसी में ही रहता है, तो इस केस में अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के अराइवल से 30 मिनट पहले टीडीआर फाइल करना होगा अगर आप रिफ़ंड चाहते हैं तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर। तो मान लीजिए कि आपने जिस डेस्टिनेशन स्टेशन तक आप टिकट को बुक कराया था ट्रेन के रूट में और चेंज हो जाता है और ट्रेन अब आपके डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं जा रही है बल्कि बीच में ही किसी स्टेशन पर टर्मिनेट हो जाती है, तो इस केस में आपको उस स्टेशन पर जिस स्टेशन पर आपको जाना है और जहाँ पर ट्रेन टर्मिनेट हो गई है उन दोनों स्टेशंस का जो फेयर डिफरेंस है वो एज ए रिफ़ंड दिया जाएगा। इस केस में भी आपको टीसी से जीसी कलेक्ट करना होगा और उसको थ्रू पोस्ट आईआरसीटीसी को सेंड करना होगा। आईआरसीटीसी के ऑफिस का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। इस स्थिति में आप डेस्टिनेशन स्टेशन पर ट्रेन के शेड्यूल्ड अराइवल से 72 घंटे तक टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट केस के लिए मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप है और उस ग्रुप के सभी मेंबर्स जो हैं एक साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आपके सभी फैमिली मेंबर्स आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और आप एक वेट लिस्टेड टिकट में सभी की टिकट बुक करा देते हैं, लेकिन फाइनल चार्ट बनने के बाद भी सभी पैसेंजर्स की ट्रेन टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाती है, बल्कि कुछ ही पैसेंजर्स की टिकट कंफर्म हो पाती है और बाकी के पैसेंजर्स जो है वेटिंग टिकट के साथ रह जाते हैं। तो इस केस में अगर पैसेंजर्स जो कि वेट लिस्टेड टिकट में हैं वो ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो इस केस में भी आपको टीसी से जीसी कलेक्ट करना होगा और उसको थ्रू पोस्ट आईआरसीटीसी को सेंड करना होगा। इस केस में आपको अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर ट्रेन के एक्चुअल अराइवल से 72 घंटे तक आप टीडीआर को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट केस बीसी केस की तरह ही है कि अगर आपने ग्रुप टिकट कराया और सभी पैसेंजर्स का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है बल्कि कुछ पैसेंजर्स वेट लिस्टेड टिकट में रह जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर सभी पैसेंजर्स अब ट्रैवल नहीं करते हैं तो इस केस में आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के अराइवल से
30 मिनट पहले टीडीआर फाइल करना होगा या फिर टिकट को कैंसिल कराना होगा। अगला केस कनेक्टिंग जर्नी को लेकर है। मान लीजिए कि आपने 2 ट्रेन में टिकट बुक कराया। पहली ट्रेन आपको जिस स्टेशन पर ड्रॉप करेगी और दूसरी ट्रेन को आप उसी स्टेशन से बोर्ड करने वाले हैं। लेकिन इस केस में होता क्या है कि आपकी पहली वाली ट्रेन लेट हो जाती है और आपकी दूसरी वाली ट्रेन के अराइवल से पहले ना आकर बल्कि उस ट्रेन के बाद आती है। तो इस केस में आपकी सेकंड वाली ट्रेन जो है वो मिस हो जाती है। तो इस केस में आपको सेकंड वाली ट्रेन जो कि मिस हो चुकी है उस ट्रेन के फेयर का 100% रिफ़ंड दिया जाएगा। इस रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए आपको फर्स्ट ट्रेन के अराइवल के 3 घंटे के अंदर अंदर टीडीआर को फाइल करना होगा। अगला केस कुछ इस प्रकार है कि आप अपनी ट्रेन जर्नी से पहले कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको रेलवे द्वारा ट्रेन में ट्रैवल नहीं करने दिया जाता है। तो इस केस में आपके साथी पैसेंजर्स द्वारा टिकट कलेक्टर से या फिर टीटीई से जीसी को कलेक्ट करना होगा और जीसी कलेक्ट करने के नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर टीडीआर को फाइल किया जाना चाहिए। और पिछले देखे हुए केसेस की तरह ही ओरिजिनल जीसी को आईआरसीटीसी को थ्रू पोस्ट सेंड किया जाना चाहिए। अगला केस है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अनेबल टू प्रोवाइड अकोमोडेशन। मीन्स कि आपने जिस कोच में टिकट बुक कराया था या फिर जो भी आपकी सीट थी वो इस कंडीशन में नहीं है कि आप उस पर ट्रैवल करें, या फिर किसी भी कारण की वजह से आईआरसीटीसी या रेलवे आपको बर्थ अलॉकेट नहीं करवा पाता है। तो इस केस में आपको काउंटर पर जाकर या फिर स्टेशन मास्टर के पास जाकर ट्रेन के एक्चुअल डिपार्चर से 3 घंटे के अंदर अंदर टीडीआर फाइल करना होगा। तभी आपको जो है रिफ़ंड दिया जाएगा। तो ये कुछ केसेस थे जिन केसेस के अंडर टीडीआर को फाइल किया जा सकता है और आईआरसीटीसी से रिफ़ंड लिया जा सकता है। तो ये केसेस पैसेंजर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड कराते हैं कि वो रेलवे के साथ सेफ़ जर्नी कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम होने पर रेलवे से कांटेक्ट कर सकें। अगर आपने ट्रेन टिकट को आईआरसीटीसी एजेंट से बुक कराया है तो इस केस में आप खुद टीडीआर फाइल नहीं कर सकते। आपको टीडीआर फाइल करने के लिए रेलवे एजेंट को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होगी। फिर वो रेलवे एजेंट अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आईआरसीटीसी को मेल करेगा और रेलवे के जो जोनल ऑफिशियल्स हैं वो टीडीआर फाइलिंग को अप्रूव करेंगे और रिफ़ंड आपके एजेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप अपने एजेंट से रिफ़ंड कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ई टिकट के केस में टीडीआर को फाइल करने का क्या प्रोसेस है। तो पहले मैं आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से टीडीआर फाइल करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से टीडीआर को फाइल करने के लिए आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। उसके बाद आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन पर लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी आईआरसीटीसी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया है। अब टीडीआर फाइल करने के लिए मुझे दिए गए ऑप्शन माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माई अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होकर आ गया है जिसमें कि सेकंड ऑप्शन दिया गया है माई ट्रांजैक्शंस। तो इस माई ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करने के बाद एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि सेकंड लास्ट ऑप्शन फाइल टीडीआर दिया गया है। टीडीआर को फाइल करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी कोई भी टिकट ऐसी नहीं है जो कि टीडीआर फाइलिंग के टाइम ड्यूरेशन में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको टीडीआर फाइल करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो टीडीआर फाइल करने के लिए जो भी टिकट आपकी एलिजिबल होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं कुछ इस तरह। फिर जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आप इस टिकट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे एक टीडीआर फाइलिंग का रीज़न पूछा जाएगा। तो आप अपना कॉरस्पॉन्डिंग रीज़न चूज़ कर सकते हैं। रीज़न चूज़ करने के बाद आपसे जीसी नंबर भी पूछा जा सकता है और जीसी नंबर को भी एंटर करने के बाद आप राइट साइड पर दिए गए ऑप्शन फाइल टीडीआर पर क्लिक कर सकते हैं। तो फाइल टीडीआर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका टीडीआर फाइल हो जाएगा और कम से कम 60 दिनों के अंदर आपका रिफ़ंड आपके उसी पेमेंट मेथड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिस पेमेंट मेथड से आपने टिकट को बुक किया था। तो अभी आपने देखा कि कैसे आप आईआरसीटीसी वेबसाइट को यूज़ करके अपनी ट्रेन टिकट का टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप, जो कि आईआरसीटीसी का ऑफिशियल ऐप है, उसके माध्यम से भी टीडीआर फाइल करना बता देता हूँ।
तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से TDR फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। तो अब TDR को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप राइट हैंड साइड में ऊपर दिए गए ऑप्शन लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझसे एमपिन और कैप्चा जो है इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपसे IRCTC यूज़र ID और पासवर्ड मांगा जाएगा और उसके बाद आपसे एमपिन क्रिएट करवाया जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पर एमपिन और कैप्चा एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एमपिन और कैप्चा एंटर कर लिया है। तो अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। चूँकि हमें ट्रेन टिकट का जो है TDR फाइल करना है तो इसलिए हम दिए गए सबसे पहले ऑप्शन ट्रेन्स पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट रो में देख सकते हैं आपको फाइल TDR का ऑप्शन दिया गया है, जिस ऑप्शन को यूज़ करके ही आपको TDR को फाइल करना है। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आपने वेबसाइट पर भी देखा कि मेरे पास अभी TDR फाइलिंग के टाइम ड्यूरेशन में आने वाली कोई भी टिकट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको TDR फाइल करना है। तो जो भी टिकट आपकी TDR फाइलिंग के लिए एलिजिबल होगी वो आपको यहाँ पर लिस्ट होकर दिख जाएगी। तो जिस भी टिकट का आप TDR फाइल करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस किस पैसेंजर के लिए TDR को फाइल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही पैसेंजर है जिसके लिए TDR को फाइल करना चाहता हूँ, तो उस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर मुझसे रीज़न पूछा जाएगा कि मैं TDR क्यों फाइल करना चाहता हूँ। तो वीडियो में बताए गए सभी केसेस के अकॉर्डिंग आप अपना रीज़न चूज़ कर सकते हैं और रीज़न को सेलेक्ट करके आप दिए गए ऑप्शन फाइल TDR पर क्लिक कर सकते हैं। तो इन प्रोसेस को फॉलो करके आप IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ज़रिए अपना जो है TDR फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो या फिर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।